Hello students, welcome to my channel Physics Group. Today we are going to discuss today क्या यार ऑलरेडी इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं. इंटीग्रेशन में सारा जो कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का वो हम लोगों ने समझ रखा है. हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन जो है इट इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ और द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. यानी डिफरेंशिएशन से हम स्लोप निकालते हैं, ठीक है ना, और उसका एप्लीकेशन फिजिक्स में क्या था हम लोगों ने पढ़ा डिटेल में. और इंटीग्रेशन से हम लोग एरिया निकालते हैं. और एरिया का यूज़ क्या होगा फिजिक्स में वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद. लेकिन अभी पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ फंक्शंस का इंटीग्रेशन तो हमने जस्ट इससे पहले लिखा रखा था पिछले वीडियो में. और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि जैसे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, यानी अगर सम और डिफरेंस, बल्कि यहाँ आप कर लो, एक को प्लस किया तो यहाँ माइनस भी कर लीजिए. यानी अगर कोई फंक्शन कुछ टर्म्स का सम है, यानी किसी फंक्शन में अगर कई टर्म्स हैं प्लस माइनस के साथ, तो उसको अगर इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करेंगे. तो इसका बड़ा आसान है. अब अलग अलग टर्म्स को इंटीग्रेट कर लीजिए और फिर इसको एज इट इज़ साइन के साथ, जो साइन यहाँ है उसको यूज़ करके लिख दीजिए. फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूँ तो इसका असल में करना क्या देखिए जाता है इंपॉर्टेंट, मुझे इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. तो दैट मीन्स वी हैव टू राइट डाउन लाइक दिस एक्स क्यूब प्लस 1/x dx. क्लियर है. यहाँ अगर लिखना तो मैं क्या लिखूँगा, दिस इज cos x प्लस e पावर x माइनस रूट x dx. इसे इंटीग्रेट करना है. और ऑब्वियसली चूँकि इसमें लोअर और अपर लिमिट्स नहीं है तो इट इज़ कॉल्ड एज इनडेफिनिट इंटीग्रल. यानी इसके आंसर में आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होगा, राइट. अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको आप अलग अलग कर सकते हो. यानी आप पहले निकाल लीजिए एक्स क्यूब डी एक्स, एक इंटीग्रेशन ये हो गया, प्लस 1/x dx. इस तरह से जितने भी टर्म्स होंगे आप उसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हो. और अब ये बड़ा आसान है, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं. इस तरह से आप यहाँ भी कर सकते हो, अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग कर करके जो साइन दे रखा है उसको यूज़ करके लिख दीजिए. तो दिस इज cos x dx, इसका हो गया. इंटीग्रेशन करना होगा, फिर आ जाओगा e पावर x dx एंड देन यू हैव रूट x dx. क्लियर. तो अब आप देखिए इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर x पावर n dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x पावर n प्लस 1/n+1. अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल तो प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इस हिसाब से यहाँ लिखिए, यहाँ x पावर n था तो x पावर n+1/n+1, यहाँ x पावर 3 है तो दिस विल बी इक्वल टू x पावर 4/4 n+1 यानी 3 + 1 4 हो जाएगा. प्लस 1/x का इंटीग्रेशन जस्ट इसके पहले वीडियो में मैंने सारा लिस्ट आपको दे रखा था, उसको यूज़ कर लीजिएगा. तो ये हो जाएगा log ऑफ mod x. ये हो गया, इंटीग्रेशन फिनिश हो गया. अब आप एक अपनी तरफ से एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दीजिए या ऐड करके वहाँ रख दीजिए. दिस इज जस्ट बिकॉज दिस इंटीग्रेशन इज इनडेफिनिट इंटीग्रल, यानी इसमें लोअर और अपर लिमिट्स दिया हुआ नहीं है तो आपको ये सी आपको एडिशनली लिखना पड़ेगा. और अगर ये लिमिट्स दिया हुआ होता तो फिर मैं वैल्यूज पुट करता, लोअर लिमिट अपर लिमिट का, उस हिसाब से फिर ये वैल्यू हट जाती है, सी हट जाता, कुछ और वैल्यू आती है यहाँ पे. इसी हिसाब से आप इसका निकालिए. cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैंने बहुत लिखा है अच्छी तरह से, आपको याद होगा शायद कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना. साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, उसका उल्टा ये रिवर्स प्रोसेस से इंटीग्रेशन निकालिएगा तो cos x का हो जाएगा sin x. ये है, याद रखिएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x. यहाँ cos x का इंटीग्रेशन निकालना मुझे, तो दिस इज सिंपली sin x, राइट. प्लस e पावर x का डिफरेंशिएशन भी e पावर x होता है तो ऑब्वियसली उसका इंटीग्रेशन भी e पावर x ही होगा, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है. तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है, उधर से e पावर x किधर आएगा तो इंटीग्रेशन भी e पावर x होगा. तो दिस इज सिंपली e पावर x माइनस. अब रूट x का निकालना, तो रूट x के लिए आप अलग से कर लीजिए, मैं यहाँ बल्कि कर देता हूँ, ठीक है. देखिए समझिएगा, रूट x का मतलब हुआ x का पावर हाफ. मुझे इसे इंटीग्रेट करना है ds के टर्म में, ठीक है. तो अल्टीमेटली ये इसी फॉर्मूले पे है, x का पावर यहाँ n है, वहाँ n की जगह हाफ है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x का पावर हाफ प्लस 1/½ प्लस 1. तो नीचे आ जाएगा 3/2, 3/2 का 2 ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी -2/3 x का पावर 3/2. इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया. फिर अपनी तरफ से एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दीजिए. तो दिस इज द आंसर. तो अगर इंटीग्रेशन में सम और डिफरेंस है, यानी टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस साइन है, तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है. आप अलग अलग टर्म्स का निकाल दीजिए
और एज इट इज़ उसको लिख दीजिए, हर टर्म्स के नीचे उसका कंडीशन लिखिए, फिर प्लस साइन जो भी साइन यहाँ दे रखा होगा आप उसको एज इट इज़ पुट करेंगे, फिर आगे इस तरह से आप सारे फंक्शन का निकाल सकते हैं, यानी एक फंक्शन में जितने भी टर्म्स हैं। तो दिस वाज वेरी इजी। तो ये तो था सम एंड डिफरेंस ऑफ टर्म्स, राइट। अगर प्रोडक्ट होगा दो फंक्शन का तो उसको कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब मुझे पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। हालांकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ ये नहीं होता है अभी आप लोगों के लेवल पे, आगे तो खैर यूज़ होता ही है, लेकिन आप लोगों के लेवल पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। यानी अगर आपके पास कुछ इस तरह का रहेगा और आपसे कहा जाए कि तरफ y dx निकाली, दैट मीन्स u इंटू वी डी एक्स, तो ये प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। यानी u एक फंक्शन होगा, वो चाहे अलजेब्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, कुछ भी हो, और v भी अलग फंक्शन हो सकता है। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग जनरली करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, हालांकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा ये, फिर भी सपोज कर लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का हो केस, x इंटू साइन एक्स दिस होल डी एक्स, और कहा जाए कि इसको अगर आप इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन निकालना है इसका। तो अब देखिए ये जो फंक्शन है आपका, दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन, राइट, एंड दिस वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। तो अब इसमें करते क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, कि अगर आपको कुछ इस तरह का फंक्शन दिया हो, जैसे इसको आप इसमें इसको u को फर्स्ट मान लो, फर्स्ट, और ये सेकंड फंक्शन है, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करो, सॉरी इंटीग्रेट करोगे, तो देखो क्या आएगा, दिस इज फर्स्ट यानी u इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड ऑफ दैट मीन्स वी डी एक्स। तो ये एक मेथड है, जाहिर सी बात है कि मैं इसे प्रूव नहीं करने जा रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों को जो मैं जस्ट फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स वालों को पढ़ना है ये सब, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस हैं, तो उन्हें सब कुछ पढ़ना है। लेकिन आपको कम से कम इतना याद रख लीजिए, हालांकि मैं बार बार बोलूँगी ये इस फॉर्मेट में बहुत कम यूज़ होता है आप लोगों के लेवल पे, जेई मेंस और एडवांस के लेवल पे, इवन एडवांस में भी इसका यूज़ नहीं होता है नॉर्मली। लेकिन चूंकि मुझे पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, तो आप इसको याद रखिएगा, दिस इज फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड डीएक्स, लास्ट फॉर्म मैंने लिख दिया। तो ये कंप्लीट एक मेथड है। लेकिन अब मुझे एक चीज़ यहाँ समझनी होगी कि इन दो फंक्शंस में, जैसे यहाँ एक्स और साइन एक्स दिया हुआ है, तो इसमें आसानी के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं कि इन दोनों में से किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, रैंडमली हम चूज नहीं कर सकते हैं। तो एक मेथड है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज आई लेट, ये एक्रोनिम है, यानी कुछ वर्ड्स हैं सारे लेटर्स के लिए। आई का मतलब हो जाएगा इनवर्स फंक्शन, माना जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, उसी ऑर्डर में आपको फर्स्ट और सेकंड मानना। जाहिर बात है कि इनमें से कोई दो फंक्शन दिया हुआ होगा, तो अगर इनवर्स और लॉगरिथमिक है दो फंक्शन, तो पहले आप इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, लॉगरिथमिक को सेकंड मानेंगे। लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक है तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रिक को सेकंड मानेंगे। इस तरह से, जैसे अब यहाँ अगर आप चूज़ करना है, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो जाहिर है कि इस ऑर्डर में पहले अलजेब्रिक आ रहा है, तो अलजेब्रिक को हम फर्स्ट मानेंगे, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, और इसको फिर आपको सेकंड मानना, और फिर एज इट इज जो यहाँ मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो एनीवे इनवर्स हो गया, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ठीक है, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, राइट, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट, एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ई पावर एक्स एक्सेट्रा जो आता है ये, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको चूज कर लेना है। यानी आप देखिए मैंने बता रखा है कि जैसे ये अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसमें मैंने उसी ऑर्डर में लिख दिया था। हो सकता है कि ये इस फॉर्म में लिखा हो, साइन एक्स पहले लिख दे और फिर एक्स बाद में लिखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है। लेकिन हम फर्स्ट किसको मानेंगे, जिस ऑर्डर में यहाँ लिखा हुआ है। जाहिर देखिए अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा, तो अलजेब्रिक को हमेशा फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या कहेंगे हम, सेकंड फंक्शन।
तो इसके बेसिस पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आने जा रहा है। बेसिकली करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज पहले बाहर लिख लिया, तो फर्स्ट फंक्शन इज एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मैं लिख दे रहा हूँ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स है, एंड देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड कौन सा है, साइन एक्स एंड डी एक्स राइट। आप देखिए तो जरा फॉलो कीजिए, ये समझ में आ गया यहाँ तक। मैंने इसको फर्स्ट माना है, सेकंड माना है। नाउ यू हैव टू अप्लाई दिस। इसमें क्या था कि फर्स्ट फंक्शन को पहले आप उतार लीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स है, यू जस्ट नोट इट डाउन। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी इसको इंटीग्रेट करना है राइट, तो इसको इंटीग्रेट आप करो तो कितना आएगा, साइन एक्स कंडीशन का तो होता माइनस कॉस एक्स, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, माइनस यहाँ माइनस हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल का साइन दे दिया, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, जो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो एस का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, यहाँ 1 लिखिए, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड मतलब इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस एक्स, वो भी लिखिए माइनस कॉस एक्स एंड दिस डी एक्स, ये होगी, यही फॉर्मेट में सब कुछ है। अब आ गया ये, तो दिस इज माइनस कॉस एक्स, कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस एक्स कॉस एक्स और दिस इज प्लस कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। क्लियर है बोल गया, दिस इज माइनस माइनस प्लस, अंदर बचा था कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकाला था, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स सीधा सीधा, और ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, तो आंसर कितना आ गया आपका, और प्लस सी कर लेंगे आप, साइन एक्स, पहले मैं प्लस साइन वाले को लिख दे रहा हूँ, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स एंड प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था, और दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं, और इसमें इस चीज़ को फॉलो करते हैं, याद रखिएगा ये रूल जो है आई लेट, इनवर्स लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को उसी ऑर्डर में लिखते हैं जैसे ऑर्डर में लिखा हुआ है। दो इसमें से कोई भी दो फंक्शन हो तो जो पहले वाला, जो पहले जो आता है उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे, और फिर इसी पे आपको इसी मेथड पे उसको सॉल्व कर देना है। तो ये था आपका अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शंस एंड प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। अब देखिए एक और मेथड है, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट करना होगा, यानी आपको इसमें जो सॉल्व करने के लिए कुछ फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम कुछ और मान लेंगे, उसके बाद ही फिर वो सॉल्व होता है। तो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह के केसेस में सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करना पड़ता है। अब जैसे ये एक फंक्शन है, ये ना सम ऑफ द फंक्शंस है, ना डिफरेंस है, ना ही प्रोडक्ट है, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं आप कि ये डिवीजन वाला आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन बाई सेकंड फंक्शन, ये डिवीजन का फॉर्मेट। तो इस केस में हमको करना क्या होता है देखिए सपोज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, खूब ध्यान समझिएगा। इसमें मैं इस पूरे फंक्शन को, क्योंकि इसका एज इट इज़ डायरेक्ट आपको फॉर्मूला, वैसे कुछ केसेस में फॉर्मूला भी मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं मिलने जा रहा, तो आपको सब्स्टिट्यूट करके कुछ इसको आसान बनाना होता है ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। असल में हम इंटीग्रेट कब कर पाएंगे, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिलेशंस हैं। तो मेन टास्क क्या होता है इंटीग्रेशन में कि आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा उसे चाहे सब्स्टिट्यूट कर करके या किसी भी तरह से आप उसे उस स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाइए जिसका फॉर्मूला या जिसका रिजल्ट आपको मालूम है पहले से। तो पूरा का पूरा जो एफर्ट होता है वो यही होता है कि हम गिवन फंक्शन को, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, है ना, एक्स पावर एन डी एक्स हो गया, ई पावर एक्स डी एक्स है, तो कोई मैंने लिखा रखा है आपको, कुछ उससे भी कुछ और ज़्यादा भी हैं, 8-10 और हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आता है तब तो बड़ी अच्छी बात है, हम उसे सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर कुछ फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो अल्टीमेटली टास्क यही होता है कि हम उसे रिड्यूस करके या सब्स्टिट्यूट करके या किसी भी तरह से उस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए ताकि उसका रिजल्ट हम आसानी से लिख सकें। तो यहाँ मेरा काम वही है। ये देखिए, इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा। हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बट स्टिल आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में और रिड्यूस करके ताकि जो हमारे पास वेल नोन रिलेशन है वहाँ तक आ जाए। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे फंक्शन को यानी 1 + x² को एज्यूम करिए मैं इसे z मान लेता हूँ। z मान लिया हमने। अब जब हमने इसको z माना है तो अल्टीमेटली मुझे ये पूरा x वाला जो फंक्शन यहाँ दिया हुआ है ना, उसको पूरे को z में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे होगा, जब हमने इसको z मान लिया तो अब ज़रा दोनों साइड अब डिफ्रेंशिएट करो, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे dx को भी रिप्लेस करना होगा, है कि नहीं। तो देखो वो dx को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो देखो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा ज़रा बताइए, ये हो जाएगा 2x
और उसके बाद अच्छा किसके रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, z के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ लिखेंगे हम dx बाई dz। एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस बोथ द साइड्स विच रेस्पेक्ट टू z। ये हो जाएगा dx बाई dz और इन द राइट साइड z ही है, तो z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है वैल्यू, दिस इज 2x dx इज इक्वल टू dz। अब इसे एडवांटेज क्या हुआ कि हमारे पास न्यूमरेटर में x dx है, x इंटू डी एक्स, तो यहाँ से मैं सिर्फ x dx को इधर रहने दूंगा, दिस इज x dx एंड ऑन द राइट साइड दिस विल बी इक्वल टू 1/2, ये 2 नीचे आ गया और ये हो गया dz। अब देखिए कितना आसान हो गया ये। अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, x dx की जगह मैं इसको पुट करूँगा, दिस इज हाफ, ये हो जाएगा dz डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया है, z मान लिया, तो मैं यहाँ लिखूंगा z। और अब ये बड़ा आसान हो गया, हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, बचेगा क्या, सिर्फ dz बाई z। और हम लोगों ने पढ़ा है कि 1/x dx यानी dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड x, ये होता है ना। तो 1/x dx यानी dx बाई x, यहाँ dz बाई z है, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, दिस इज log z। आंसर इज हाफ log मॉड z, ये आंसर है। लेकिन चूंकि हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो था इन टर्म्स ऑफ x, तो मेरा आंसर भी इन टर्म्स ऑफ x ही होना चाहिए, इसलिए हमने जिस चीज़ को माना था यहाँ z, उसको फिर बैक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी आप रिप्लेस कर दो, जो चीज़ आपने माना उसको रिप्लेस कर दीजिए वापस, ताकि हमारा ओरिजिनल आंसर इन टर्म्स ऑफ गिवन जो आपका वेरिएबल्स है उसके टर्म में आंसर आ जाए। अब देखिए क्या हुआ, दिस इज हाफ लॉग z, हमने किसको माना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट आंसर। और चूंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसमें एक चीज़ आप और ऐड कर दीजिए, प्लस c, तो दिस इज द आंसर। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम एक्चुअली कहाँ पहुँचे, हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गए जिसका आंसर मुझे मालूम था, अल्टीमेटली आंसर मुझे मालूम हो गया यहाँ से। यही काम मुझे यहाँ भी करना होगा। एज इट इज़ आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कीजिए तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये सब कोई आंसर नहीं आने जा रहा डायरेक्ट। तो अब इसको मुझे सॉल्व करना होगा, कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि कोशिश ये करना चाहिए कि न्यूमरेटर आपका या डिनोमिनेटर मिला करके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मैं sin x प्लस cos x को मानने जा रहा हूँ z। अब आप कह सकते हैं कि सर इसमें पता ही नहीं चलेगा किसको क्या मानना है, जाहिर सी बात है पता नहीं चलेगा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आप बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको कुछ आइडिया मिलता है कि अच्छा हाँ इस केस में ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है। तो जाहिर बात है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर मैथ्स में आते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट आएंगे, लेकिन फिजिक्स में कुछ बहुत ही वेल नोन रिलेशंस आता है तो आप आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें घबराएगा नहीं बिल्कुल, कि ऐसा नहीं कि पूरा आपसे मैथ्स ही पूछेगा, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिजिक्स में हल्का फुल्का एप्लीकेशन आता है, तो मैं कुछ क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एनीवेज अब देखिए ये हो गया, हमने मान लिया z। यहाँ हमने क्या किया था, जैसे हमने किसी चीज़ को एज्यूम किया था, मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, x को रिप्लेस किया था z से। यहाँ भी वही काम कर रहा हूँ मैं, x को रिप्लेस कर रहा हूँ z से। जब आप रिप्लेस करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ dx रहता है, dx को रिप्लेस करने के लिए मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है ताकि वो टर्म आ जाए, ताकि आसानी से रिप्लेस कर दे। तो यहाँ भी वही काम करना होगा मुझे, यहाँ ठीक है sin x प्लस cos x की जगह तो आप z लिख दीजिएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये जो dx आएगा उसको आप क्या करोगे, ठीक है, इसको भी रिप्लेस करना होगा, इसको रिप्लेस करना होगा, सही बात है। देखो रिप्लेस करके आ रहा हूँ मैं, अब इस रिप्लेस करने के क्या करना, तो आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो डिफ्रेंशिएट करो। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, और डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं z के टर्म में, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, डिफ्रेंशिएशन याद रखिएगा। और ये पूरी चीज़ हो गई dx बाई dz, और राइट साइड में हो जाएगा z का डिफ्रेंशिएशन, z के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है। देखिए यहाँ से क्या आ रही वैल्यू, दिस इज cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, ये वैल्यू आ गई। यहाँ cos x माइनस साइन x है, यहाँ sin x माइनस cos x। अगर मैं ओरिजिनल चीज़ को यहाँ लिखूँगा तो cos x माइनस साइन x डी एक्स जो है वो तो डी जेड है, लेकिन यहाँ है sin x माइनस cos x डी एक्स, तो ये इसका माइनस डी जेड हो जाएगा सिंपली। फिर से समझिए, मुझे इतना आया है, इतना डी एक्स बराबर डी जेड, यहाँ जस्ट इसका उल्टा है, ये मैं इस पूरी जगह इस पूरे को हटा के मैं क्या लिखूंगा माइनस डी जेड, तो मैंने माइनस साइन बाहर निकाला हूँ, ये होगा डी जेड, और डिवाइडेड बाई ये पूरी की चीज़ को क्या मान लिया हमने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने क्या माना है, जेड माना है, तो आप लिखिएगा जेड, हो गया। इसके बाद फिर वही चीज़ आगे, डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स, डी जेड बाई जेड क्या होगा लॉग जेड, दिस इज माइनस लॉग जेड,
और जिसको आपने z माना है उसको रिप्लेस कर दीजिए। z आपने किसको माना है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। तो दिस इज आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।